नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी का बहराइच हिंसा की आग में झुलस रहा है। दो समुदायों के बीच छिड़े विवाद ने ऐसा भयानक मंजर बना दिया कि शासन से लेकर प्रशासन तक हड़कंप मच गया। धू धू कर जल रही दुकानें और गाड़ियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान छिड़ी ये हिंसा कितना भयानक रूप ले चुकी थी। बहराइच के आसपास के इलाके भी छावनी में तब्दील हो चुके हैं और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। बहराइच से उठी इस हिंसा की चिंगारी अब यूपी से दिल्ली तक सियासत की भपकन बढ़ाती नजर आ रही है। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तो वहीं अब विपक्ष भी इस पर एक्टिव हो गया है। तो क्या है पूरा मामला? क्यों मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा में तब्दील झगड़े की भेंट चढ़ गया बहराइच, और क्या है वहां के ताजा हालात? जानेंगे सब कुछ विस्तार से। ये पूरा मामला शुरू हुआ बीते रविवार को। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 13 अक्टूबर को बहराइच के महसी तहसील के हरदी क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में विशेष समुदाय के मोहल्ले से दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी। आरोप है कि इसी दौरान डीजे बजाने को लेकर दोनों समुदायों में कहासुनी हुई। फिर देखते ही देखते ये कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। कुछ लोगों ने छतों से पथराव शुरू कर दिया। विरोध करने पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें राम गोपाल मिश्रा नाम के एक युवक के गोली लग गई। कहा यह भी जा रहा है कि घटना में करीब 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने राम गोपाल को मृत घोषित कर दिया। ये खबर फैलते ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। वहीं मेडिकल कॉलेज के सामने ही सड़क पर राम गोपाल का शव रखकर ग्रामीण पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। दूसरी जगहों पर भी विसर्जन यात्रा को रोक दिया गया। लोग आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। हाईवे पर जाम लगा दिया। गांव के बाद शहर भी हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। इसके बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा था कि जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने के हेतु निर्देशित किया गया है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि उत्तर प्रदेश की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क और सजग रहना होगा। प्रदेश के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जाएगी और पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। सभी नागरिकों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूं। कहा जा रहा है कि लापरवाही को लेकर थाना प्रभारी और महसी चौकी प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया है। वहीं बहराइच में भड़की इस हिंसा को लेकर सियासतदानों ने भी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। बहराइच की घटना पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने बयान देते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मेरी अपील है कि जो पक्ष इसमें है, सभी पक्ष कानून व्यवस्था बनाए रखे। सरकार को न्याय करना चाहिए। सरकार को भी घटना की जानकारी लेनी चाहिए थी। शासन की चूक की वजह से यह घटना हुई है। वोट की राजनीति के तहत भाजपा ऐसी घटनाएं करा रही है। अखिलेश ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है ताकि वोट की राजनीति की जा सके। जब तक सरकार नहीं बदलेगी, तब तक ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लगेगा। जुलूस के दौरान कौन कौन से गाने बजाए जा रहे थे, उसकी भी जानकारी देनी चाहिए। क्या उससे समाज में विद्वेष फैलाने का काम किया जा रहा था? उधर कांग्रेस की तरफ से भी इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की गई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास में लें और हिंसा रोकें। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें। इसके अलावा यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बहराइच में बीजेपी दंगा करा रही है। इसमें पूरी तरह बीजेपी के लोग शामिल हैं और बीजेपी सरकार का जंगल राज कायम है। वहीं नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले में प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए लिखा
कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान प्रशासनिक लापरवाही के कारण पूरा जनपद आग की लपटों में जला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप जिस पद पर हैं उस पद की संवैधानिक गरिमा होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आम जनता को अपनी हठधर्मिता की भेंट न चढ़ाएं। दंगों में संलिप्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ जन साधारण में विश्वास और सुरक्षा बहाली की जाए। हालांकि दूसरी तरफ तमाम आरोपों और सवालों के बीच बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बहराइच हिंसा के लिए सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक दो दल ऐसे हैं जिनका उद्देश्य है कि समाज में तनाव बना रहे और समाज में डिवीजन हो। उन्होंने आगे कहा कि आपने देखा ही है कि कैसे किसान आंदोलन के बारे में सच्चाई बाहर आ रही है कि किसके हित में हो रहा था और किसके लिए हो रहा था। इसी तरह मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी ये जो जिम्मा ले रखा है समाजवादी पार्टी ने कि वहां पर तनाव क्रिएट करे और समाज में डिवीजन पैदा हो, उन्होंने लोगों को भड़काया है। ये योगी जी का प्रशासन है, वो आरोपियों को छोड़ेंगे नहीं। जिसने भी तनाव पैदा करने की कोशिश की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। मुझे इसमें राजनीति की बू आ रही है। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी एक्सपोज में लिखा कि बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या दुखद है, अक्षम्य है, भुलाई नहीं जाएगी। हिंसा करने वाले याद रखें कि हर पत्थर और हर गोली का हिसाब किया जाएगा। हिंदू त्योहारों पर पत्थर गोली चलाना बंद करना ही होगा। शुरुआत मत करो वरना अंत करना हमें आता है। उधर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सुरेंद्र जैन ने भी बहराइच हिंसा पर बयान देते हुए कहा कि जिस तरह जिहादियों ने एक हिंदू को यातनाएं दे देकर मार दिया, वो हिंदू समाज के लिए चुनौती है और मुस्लिम समाज के लिए आत्मनिरीक्षण करने का अवसर। कहीं दुर्गा पूजा, कहीं विसर्जन, कहीं गणेश विसर्जन पर कब तक हमला करोगे? हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। मुस्लिम नेता इसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हिंदू समाज इसी तरह सोचने लगा तो इसका क्या परिणाम होगा? वहीं बहराइच में अफवाहों को कंट्रोल करने और हालात नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। यहाँ आपको बता दें कि राम गोपाल मिश्रा की अंत्येष्टि करने से भी उसके घर वालों ने मना कर दिया था। उसका परिवार उसके शव को तहसील में रखकर आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग पर अड़ा था, लेकिन किसी तरह मनाए जाने पर वो लोग दाह संस्कार के लिए तैयार हुए। बड़ी बात यह है कि जिस इलाके में नारेबाजी की जा रही थी वो मुस्लिम बहुल इलाका था। आपत्तिजनक नारेबाजी सुनने के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी के दौरान ही दूसरे पक्ष की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें राम गोपाल को गोली लगी और उसकी जान चली गई। राम गोपाल का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो हरा झंडा एक घर से उखाड़कर वहां भगवा झंडा लगाता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये वीडियो पत्थरबाजी के बाद का है। वहीं बहराइच में हिंसा के बाद यूपी के एडीजी अमिताभ यश भी एक्शन मोड में दिखाई दिए। लखनऊ से एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश बहराइच पहुंच गए। वो खुद हाथ में पिस्टल लेकर दंगाइयों को दौड़ाते दिखे। अब तक करीब 30 दंगाई हिरासत में लिए जा चुके हैं। फिलहाल पूरे इलाके में शांति बहाल करने की पूरी कोशिशें जारी हैं। सीएम योगी ने भी जांच और कड़ी कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया है। प्रशासन पर भी लेकिन बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि त्योहारों को शांतिपूर्ण निपटाने को लेकर जिला प्रशासन पहले से ही तैयारी करने लगता है, लेकिन महसी के महाराजगंज कस्बे में पुलिस और प्रशासन की तैयारियां धता साबित हुई। पुलिस की सजगता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा किए गए पथराव और फायरिंग के बाद हालात और बिगड़ गए। ऐसे में यह भी बड़ी चूक की तरह देखा जा रहा है कि मुस्लिम बहुल एरिया में मूर्ति विसर्जन यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम क्यों नहीं किए गए। जब हिंदुओं की निकाली गई किसी यात्रा पर पत्थरबाजी और हमले जैसे मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। वहीं अब यह भी देखना होगा कि इस मामले पर लगातार तेज हो रही राजनीतिक बयानबाजी आगे क्या रुख लेती है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। बहराइच से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।